जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी, करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। लंका में घोर युद्ध हो रहा है। रावण अपने मंत्रियों से सलाह कर रहा है। उनमें एक अत्यंत बूढ़ा निश्चर था, जो रावण का नाना था। नाम था माल्यवंत। माल्यवंत ने कहा कि महाराज, जब से आप सीता को हर कर लाए हैं, तब से अपशकुन इतने हो रहे हैं जिनकी गिनती नहीं हो सकती है। आप की भलाई इसी में है कि आप सादर सीता माता को प्रभु श्री राम को सौंप दीजिए। इतना सुनते ही रावण तमतमा गया और कहता है कि बूढ़ भयसी न त मरते तो ही। तू बूढ़ा हो गया है, इसलिए तुझे मार नहीं रहे। अब जन नयन दिखावसी मोही, अब मुझे अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाना। इतना सुनकर ते ही अपने मन अस अनुमाना। राक्षसों में भी कितने समझदार लोग थे। इतना सुनकर ते ही अपने मन अस अनुमाना, बध्यो चहत एही कृपा निधाना। उसने जान लिया, अनुमान लगा लिया उसने कि अब प्रभु श्री राम इसका वध करना चाहते हैं। इसीलिए इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, क्योंकि जा कहूँ प्रभु दारुण दुख देही, ताकर मति पहिले हरिले। प्रभु श्री राम उसकी बुद्धि पहले हर लेते हैं, जिसको मुसीबत में डालना होता है, जिसको दंड देना होता है। इतना सुनकर सो उठ गयऊ कहत दुर्बादा, तब सकोप बोले घननादा। इतना सुनकर वो जरट निशाचर माल्यवंत उठकर बुरा भला कहता हुआ, कहत दुर्बादा, बुरा भला कहता हुआ रावण को चला गया। जब वो चला गया तब सकोप बोले घननादा, तब क्रोध में भरा हुआ मेघनाद रावण से कहता है कि कौतुक प्रात देखियहु मोरा, करिहूँ बहुत कहूँ का थोड़ा। कि सुबह प्रातः मेरा कौतुक, मेरी वीरता देखना, बहुत कुछ करूंगा। अभी जितना भी कहूंगा वो थोड़ा ही होगा। इतना सांत्वना सुनकर रावण का सीना चौड़ा हो गया। सुनि सुत बचन भरोसा आवा, प्रीत समेत अंक बैठावा। रावण को अपने बेटे की बात सुनकर विश्वास हुआ, भरोसा हुआ, और फिर अपने पुत्र मेघनाद को प्यार से अपने गोद में बिठा लिया। करत विचार भयऊ भिनुसारा। भिनुसारा कहते हैं सुबह के टाइम, प्रातःकाल 4 बजे भोर में ब्रह्म मुहूर्त को भिनुसार कहते हैं। तो रात भर विचार विमर्श करते हुए ही सुबह हो गई। लागे कपि पुनि चहु दुआरा। और सारे वानर, 4 टुकड़ी बनी हुई है वानरी सेना की, पूरे लंका में चारों दरवाजों पर आकर वानर लोग हमला कर दिए। अब कोपी कपिन दुर्घट गढ़ घेरा, नगर कोलाहल भयऊ घनेरा। आकर उस दुर्गम किले को, रावण के किले को वानरों ने घेर लिया। कोपी कपिन, क्रोध में है वानर। रावण ने बहुत ही बड़ा अपराध किया है। उस अपराध के लिए वानर लोग कभी भी रावण को क्षमा नहीं कर रहे।
माता सीता को हर लाना रावण की सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए वानर लोग पूरे क्रोध में भरकर रावण के पूरे किले को घेर रखे। कोपी कपिन दुर्घट गढ़ घेरा, नगर कोलाहल भय घनेरा। और पूरी लंका में कोलाहल मच गया, भगदड़ मच गई। विविधा युद्ध धरि निशिचर धाये। उसके बाद राक्षस अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़ पड़े। गढ़ते पर्वत शिखर चलाए। और किले के ऊपर से पर्वतों के शिखर चला चला कर वानर लोगों को मारना शुरू कर दिया। और वो शिखर राक्षस भी बहुत ही शक्तिशाली हैं। उनके द्वारा अनेकों करोड़ों पर्वत शिखर चला रहे हैं ऊपर से। वानरी सेना अपार है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और वानर सेना में एक से एक विकट योद्धा है। उनके जो पर्वत शिखर से चलाए जा रहे हैं उसका वर्णन हमारे गोस्वामी जी ने कितने सुंदर शब्दों में किया है, उसका श्रवण करें। ढाहे महीधर शिखर कोटिन, विविध विधि गोला चले। छंद है, इसकी तर्ज, इसकी धुन यही है। ढाहे महीधर शिखर कोटिन, विविध विधि गोला चले। अनेकों पर्वतों के शिखर ऊपर से गिरा रहे हैं। ढाहे महीधर शिखर कोटिन, करोड़ों पर्वतों के शिखर चला रहे हैं। विविध विधि गोला चले, अनेकों प्रकार से गोला चलाकर मार रहे हैं पर्वतों के। और घहरात जनु विपात, गरजत जनु प्रलय के बादले। और वो पर्वतों के शिखर ऐसे लग रहे हैं जैसे घहरात जिमी विपात, जिस प्रकार जैसे वज्रपात हो गया हो, बिजली गिर गई हो वानरी सेना के ऊपर। घहरात जिमी विपात, पविपात वज्रपात को कहते हैं, बिजली जब आसमान से गिरती है उसको। तो घहरात जिमी विपात, ऐसे घहरा रहे हैं, ऐसे गिर रहे हैं पर्वतों के शिखर जैसे आसमान से बिजली गिर रही हो। और गरजत जन प्रलय के बादले, और राक्षस वीर ऐसे गरज रहे हैं जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हैं। और इधर मरकट बिकट भट जुटत, कट तन लटत तन जर जर भये। ध्यान से सुनने की बात है। मरकट बिकट भट, मरकट वानर, बिकट भट भयंकर योद्धा, विकराल योद्धा है वानर। मरकट बिकट भट जुटत, इकट्ठे होते हैं, कटत कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं। पर उसके बाद भी न लटत, लटना कहते हैं हिम्मत हार जाना, फिर भी वानर लोग हिम्मत नहीं हारते। मरकट बिकट भट जुटत, कटत न लटत तन जर जर भये। उनका शरीर जर्जर हो गया है, जख्मी ही जख्म है। उसके बाद भी वानर लोग हार नहीं मानते, हिम्मत नहीं हार रहे हैं। प्रभु श्री राम की कृपा ही अपरंपार है, जिसमें इतनी शक्ति है कि जर्जर होने के बाद भी वानरों की हिम्मत नहीं टूट रही है। और जो पर्वत राक्षस चला रहे हैं, इतना जर्जर होने के बाद भी गही सैलते ही गढ़ पर चला, वहीं जहां सो तहां निश्चर है। इस हाल में भी उन्हीं पर्वतों शिखरों को पकड़कर दोबारा उस गढ़ पर, किले पर ऐसे इतना तीव्र प्रहार करते हैं वानरी सेना के लोग
कि राक्षस जहां हैं वहीं पर्वत लगने से उनकी वहीं मृत्यु हो जा रही है। जहां स्वतः निश्चर है, जहां तहां जहां है, पर्वत शिखर लगते ही बचने की कोई संभावना नहीं है, वहीं मर जाते हैं, वहीं समाप्त हो जाते हैं। वानरी सेना का इतना बड़ा आक्रमण सुनकर मेघनाद सुनि श्रवण अस गढ़ पुनि छेका आय। इसके बाद इंद्रजीत आकर मेघनाद अपने गढ़ को घेर लिया। उतर्यो वीर दुर्ग ते सन्मुख चल्यो बजाय, और अपने दुर्ग से, अपने किले से रावण का पुत्र मेघनाद बाहर आकर उतर गया, नीचे आ गया और सारे वानरों के सामने डंका बजाकर खड़ा हो गया, सामने आ गया इंद्रजीत। अब आगे क्या होता है ये हमारे अगले वीडियो में, किंतु बहुत ही रोमांचक रोचक प्रसंग है, इसलिए इसको श्रवण करें, आनंद लें। प्रभु श्री राम की लीला का और राम और रावण के युद्ध का वर्णन है, इसलिए बहुत ही दिलचस्प है। और प्रभु श्री राम का नाम हमेशा जपें, क्योंकि नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।